4 करोड़ कावड़िए जब जल उठाते हैं 4 घटनाएं हो जाती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सब के सब ऐसे हो जाते हैं। सामने आई हैं गाड़ियों को तोड़ते हुए, उनको क्या कहूँ? तो हो जावे, गलती के बात होगी, ऊ नहीं होती है। केवरा कौन कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने बड़े बड़े नेता केवरा के कांड करे हैं। शादी तो भोलेनाथ करा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहू ला देगा। सरकार तो कहती है कि खर्ची पर्ची बंद की है, युवाओं को रोजगार दिया। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने तो कहा था सीएम साहब को, भंडारा बोला था 20-21 साल किसी ने लड़ रही हो, किसी में दम होता हाथ में ला लो। सावन का महीना है और लाखों लोग हरिद्वार से कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की तरफ पहुंच रहे हैं, तो वहीं नवीन जैन समाज सेवी रोहतक से कांवड़ लेकर सोनीपत पहुंचे हैं और इसके बाद अपने गंतव्य की तरफ रवाना होंगे। कांवड़ लेकर आए हो, क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो ये संदेश दूँ, भोलेनाथ ने एक ही है नौजवानों के लिए कि नशा और अपराध से दूर रहो। एक बात, ब्याह हो ना हो, भोलेनाथ अपने आप करवा देगा, नौकरी मिले ना मिले, लेकिन मेरी तो मुख्य रूप से यही है। और भोलेनाथ ने ये कहा कि सबके लिए हम तो यही है कि लाखों करोड़ों लोग जाते हैं आते हैं। एक ज़रूर मैसेज मैं ये दूर देना चाहूँगा कि आजकल कई तरह के, मतलब उनको वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा मैं, बाकी उसमें कोई गलत लैंग्वेज नहीं, कई तरह के फड़दुल्ले हैं जो कि भोले के भक्तों पे भी सवाल उठाए हैं, उड़दंगी हैं, कावड़िया ये हैं, फलाना है, दिखड़ा है। डिसिप्लिन, आप करोड़ों कावड़िया जो है जल उठाते हैं, 4 करोड़ कावड़िए जब जल उठाते हैं 4 घटनाएं हो जाती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सब के सब ऐसे हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों को भी ये कहूँगा, भोलेनाथ उनको भी सद्बुद्धि दे। और इतने डिसिप्लिन हम तो देख के आए हैं भाई साहब, हर बार लेके आते हैं, तो हमारा तो मैसेज यही है कि तस्वीरें सामने आई हैं गाड़ियों को तोड़ते हुए, उनको क्या कहूँ? तो हो जावे, गलती के बात होगी, ऊ नहीं होती है। केवरा कौन कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने बड़े बड़े नेता केवरा के कांड करे हैं। नौजवान बालक हैं, गर्म खून है, अगर कोई घटना हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं ना सब ऐसे हैं। हम तो उनको भी कहेंगे भाई डिसिप्लिन अनुशासन में रहो। क्या आपने कहीं शादी हो या ना हो, नौकरी मिले या ना मिले, पढ़ते हैं, MBA करते हैं, BBA करते हैं, M.Tech तक करते हैं, फिर उनको नौकरी क्यों नहीं? भाई नौकरी तो मुझे नहीं लगता किसी सरकार के अंदर इतना दम है कि बेरोजगारी को ख़त्म कर दे, क्योंकि उनको अपने बच्चों की, अपने पार्टी के लोगों की बेरोजगारी ख़त्म करनी होती है। जनता का किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि वो पढ़ लिख के फिर वो नशा करने लग जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, तो फिर शादी भी बड़ी समस्या नहीं होती है। शादी तो भोलेनाथ करा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहू ला देगा। सरकार तो कहती है कि खर्ची पर्ची बंद की है, युवाओं को रोजगार दिया। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने तो कहा था सीएम साहब को, भंडारा बोला था भाई सब जितनी वैकेंसी खाली हैं वो सारी वैकेंसी भर दें सरकार, मैं भंडारा करूँगा। 50,000 वैकेंसी कट्टर साहब को कही थी कि भर दें, अब सैनी साहब के लिए भी ऑफर है, भर दें। तो मैं तो भाई, हम तो यही कह सकते हैं, हम तो संघर्ष करा है। अभी राज्यसभा चुनाव था तो मैं तो दोनों पार्टी को लंगोटी घुमा रखे, आंगली घुमा रखे, किसी में दम हो संघर्ष के दंगल में कोई आगे पहलवान लिया वो अपना। किसी नेता से मिले, भूपेंद्र हुड्डा या अभय सिंह चौटाला, किसी से मिले हो? ये बे भोलेनाथ ने ये कही है कि जाकर पक्ष विपक्ष सारे नेताओं तक मिल, लोगों तक भी बात करे, वे के कहें के नहीं, उसके बाद बताओगे। बजट पेश हुआ है, बजट को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और कह रहा कि किसानों को लेकर भी कुछ नहीं दिया, हरियाणा पंजाब को कुछ नहीं मिला उसमें। देखो, किसान आंदोलन कर रहे हैं और जिंदा लोगों की निशानी होती है आंदोलन करना। वो सरकार क्या मानती है क्या नहीं है, वो उनके बीच का मामला है। और पक्ष विपक्ष की जहाँ तक बात है, जब जो भी विपक्ष में होता है उसका काम रोना होता है, और सरकार जो होती है उसका काम ये होना होता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस चीज़ पर लोगों के बीच में डिबेट होनी चाहिए, और ये चीज़ें होती हैं एक प्लेटफॉर्म में ओपन होने चाहिए, जिस पर पता चला कि भाई क्या ठीक करा क्या गलत करा, क्योंकि लोगों में इतनी वो नहीं होती है कि भाई वो समझ सकें कहाँ पैसा दिया है, कितना नहीं दिया। ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मनु भाकर की बात करें तो 2 मेडल इकट्ठे जीते हैं। मनु भाकर की तो हमने पहले घोषणा कर दी थी, अगर मेडल लाओ गया सॉरी उसके बाबू तो पूछ लियो, पहले ही बता दी थी। और पहले मैंने तो फेसबुक पर ट्वीट पर डाल दी थी, आपको बताऊँ 99% तीसरा भी मेडल लेगा होगी, या भविष्यवाणी मान लो, बोलेगे भगत की मान लो, कि मैं मान लो, या पूरी बात। हरियाणा में विधानसभा चुनाव, उसमें क्या भविष्यवाणी, किसकी सरकार बनने जा रही है? वह भविष्यवाणी में ही बनी गई, तो मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब किसी पार्टी की नहीं हूँ तो मैं क्यों राग निगाहूँ किसी की, उसकी भी बता दूंगा, चिंता मत करें किसका क्या होना है। बाकी मेरा तो काम भोलेनाथ ने संघर्ष का दे रखा तो करे रही। क्या नवीन जैन विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अब की बार? भोलेनाथ बताओगे, भोलेनाथ की मर्जी है, भाईचारे की मर्जी है, जनता से पूछें, भोलेनाथ नहीं बदलने गई है, जाके बेटा पूछ सारे पक्ष विपक्ष वाला था, लड़ाई हमने लड़ी। 20-21 साल किसी ने लड़ रही हो, किसी में दम होता हाथ में ला लो, कोई भी पहले। हरियाणा सरकार में पहले मुख्यमंत्री बदले और प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए हैं, बन गए नहीं, तो किस तरह देखते हो सरकार को? वो तो मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ा कौन था 9.5 साल? पूरे हरियाणा में ये बता दो, या तो किसान आंदोलन होया, इसके अलावा कौन लड़ा?
कौन मुद्दा पे लड़ा? फैमिली आईडी, बेरोजगारी, बेरोजगारी बता, थारा फूफा जंदा, खेल कोटा, सोटा, प्रावर की ज़मीन, फरशे के दम पे ली, भाईचारे के साथ ली, चाहे कितने भी इशू थे, चाहे सरपंच का लठ लगे, मारा गया लगे, कर्मचारियाँ लगे, तो कौन था ये नेता? कोई सा ना था। पता था करो रिकॉर्ड तक 2.5 साल का 1 दर्जन केस मेरे पे हैं पूरे हरियाणा में। किसे हो तो बता दो। पूरे हरियाणा में सरकार के खिलाफ लड़ने हो तो मैं, या कोई बोरबड़ाई की बात नहीं है, भुगतन लग रहा हूँ भाई साहब। बनो कोई प्रदेश अध्यक्ष बनो, कोई किम्मा बनो। नवीन जयहिंद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले थे, उसके बाद कुछ सुर बदले नजर आए। नहीं सुर के बदले आए मैं तो। अरे खट्टर साहब गल जितना मैं लड़ा हूँ कोई ना लड़ा, जाए खट्टर साहब से पूछ ले, वो रिकॉर्ड उठा लो। जितना हम बोल रहे हैं ना, जितना हमने विरोध करा है, किसी की हिम्मत को ना बोलने की। 1 मिनट में भीतर गिर रहे हैं, हमारे पे केस भी ला दिया भीतर। बीजेपी सरकार के खिलाफ विधानसभा में मोर्चा खोलोगे? भाई मैं जब तक किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं क्यों मन क्या मतलब है मेरे दर्द? कोई आओ, सब हम तो सबको साथ समर्थन सपोर्ट के गया ना वो। और भाई वो आशीर्वाद देश का है, और तो हमारे दर कुछ है नहीं। बीजेपी को आशीर्वाद दे रहे हो? नहीं, मैं बीजेपी कांग्रेस तो थोड़ी दूंगा, हमारे दर जो होगा उस आदमी तो देंगे तो। जब मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ तो मैं उड़ के कर सूँ। भोलेनाथ बताओगा, भाईचारा बताओगा, मैंने क्या करना क्या नहीं करना। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे नवीन जयहिंद? हूँ ये विपक्ष वाले मैंने देते क्यों ना भी समर्थन? राज्यसभा में इंदौर उम्मीदवार नहीं, ये नहीं हमारे दर है नहीं। डरते होंगे डीसी भी आई थे, मेरे तो दे दो ना देते। ये पहला दिन ना दौरा मांगने का हक है ना मेरा, फिर शनि साहब दौरे जाकर मांग लें। बता दो कोई पहलवान हो इतना ठाठा बता दे, हमारे शायद मिला दे। तैयारी पूरी है? पूरी है, अच्छी बात करें। मिलोगे भूपेंद्र हुड्डा, बैसिंग चौटाला या सैनी? भोलेनाथ ने कही है, भोलेनाथ ने नुके पहला जाकर इनते मिलता है, मिले नहीं पता करके के कहें मिलूंगा, जाकर सारा तो मिलूंगा, टाइम लेकर सारा तो मिलूंगा। देखिए हमारे साथ नवीन जयहिंद थे, उनका कहना कि राज्यसभा को लेकर मैं सभी बड़े नेताओं से मिलूंगा, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी से मिलकर अपनी दावेदारी पेश करूंगा। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।